स्वागत है आपका अपने झारड़ू केयर यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में 8 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.2 चल रहा है। 8.2 का जो भी बेसिक है और उसका जो सारणी है, सारणी त्रिकोणमिति सारणी जिसको बोलते हैं, जिसमें साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का मान कितना होता है, वो होता है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक सभी का। ठीक है, तो सभी का मान को कैसे याद रखें उसका ट्रिक बताए थे पिछला वीडियो में। ना देखो तो सबसे पहले पिछला वीडियो देख ले ताकि वो पूरा याद हो जाए। अगर वो याद रहेगा जो सारणी है पूरा, तभी क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो याद करने का तरीका रटना नहीं है, बस एक बोले हैं, एक लाइन याद रखना है, साइन का सिर्फ याद रखना है। उसी से साइन के बाद कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सभी का वैल्यू फाइंड करने का तरीका बताए हैं। तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और उदाहरण का क्वेश्चन सभी क्वेश्चन किए थे और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन किए थे। तो एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अनेक विकल्प का अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो चूंकि टर्म 1 तो एमसीक्यू होगा, तो एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप में ही है, क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सही है वो बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। ऑप्शन क्या क्या है वो तो दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नहीं लिखते हैं हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे लिखा हुआ 2 10 30 प्लस नीचे है 1 + 10 स्क्वायर 30। तो 2 मतलब समझ में आता है, 1 मतलब समझ में आता है, लेकिन हमको समझना होगा 10 30 मतलब क्या होता है। मतलब 10 30 जो है उसका वैल्यू कितना होता है उसको जानना होगा। यहाँ भी 10 30 है तो इसमें भी 10 30 का वैल्यू पता रहेगा, तो यहाँ भी लिखेंगे वहाँ भी लिखेंगे, उसके बाद सोल्व हो जाएगा। मेन है कि इस 10 साइन कोस जो भी रहे उसका वैल्यू पुट करना। तो वैल्यू याद रहे तब तो पुट करेंगे। 10 30 का कितना मान होता है, 1 होता है कि 1/2 होता है कि √3 होता है कि 0 होता है कि क्या होता है, याद रहेगा तभी ना यहाँ रखिएगा। इसको जोड़ घटा गुना उना जो भी है वो करिएगा। ठीक है, तो देखिए 10 30 का हम क्या बोले हैं कि रटना नहीं है, रटिएगा तो भूल जाइएगा। रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। बोले थोड़ा कॉमन सेंस ट्रिक बताएं कुछ इसको निकालने का। तो क्या होता है, साइन 10 का फॉर्मूला याद कीजिए। मान के चलिए हम 10 30 का नहीं जानते हैं, भुला गए। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे। तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस, ये तो पता है, साइन बटा कोस होता है। और बोले हैं इसी फॉर्मूला से इसका निकाल देना है मान। मतलब 10 30 है ना, तो साइन और कोस को बोले हैं, कम से कम साइन याद रहना है ना। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री बताइए कितना होता है, साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन पता रहेगा तो आराम से निकल जाएगा, 10 सब निकल जाएगा। साइन का पूरा पता है तो सब निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 का बोले याद करने, तो इसको तो भूल गए होंगे, तो गड़बड़ है, इसको याद करना पड़ेगा। साइन 30 का होता है 1/2। ठीक, तो 1/2 हो गया। उसके बाद बटा होता है बटा। कोस 30 का कितना होता है। अब कोस 30 वाला को भी रटने नहीं बोले, क्या बोले हैं कि साइन वाला जो है ऐसा लिखाता था और कोस वाला उधर से शुरू होता है, साइन का उल्टा तरफ से, है ना। मतलब साइन 90 में जो था वो कोस 0 में आ गया, साइन 60 में जो था वो कोस 30 में आ गया, है ना, इस तरह से। तो कोस 30 है, कोस 30 है तो साइन 60 याद होगा तो कोस 30 पता है। तो साइन 60 होता है √3/2, इसका मतलब कोस 30 भी होगा √3/2। बस अब देख ये 2 और 2 कटा तो बच गया 1/√3। इसका मतलब क्या समझ में आया, 10 30 जो है ये क्या है, 10 30 का मान होता है 1/√3। तो इतना लंबा कैलकुलेशन थोड़ी करना है, माइंड में ही करना है कि 10 30 याद नहीं। तो साइन बटा कोस होता है, तो साइन 30 का होता है 1/2, कोस 30 का होता है √3/2। तो 2 2 कटेगा, 1/3 बचेगा, 1/√3। ठीक है, तो लिख देंगे इसकी जगह 2 10 10 कहाँ को लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 30 की जगह 1/√3 होता है तो 1/√3। फिर नीचे 1 + 10, हाँ 10 30 है तो 10 30 1/√3। स्क्वायर भी इसमें है तो स्क्वायर भी लगावेंगे। ठीक, हो गया काम, इसको हटा देते हैं ये ट्रिक। अब इसको गुना गुना करना है, 2 को गुना कर 1 से, 2 1 2 बट्टा नीचे है √3 बट्टा और एक ठो है यहाँ 1 + ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का भी तो स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर बोले हैं रूट और स्क्वायर कट जाता है 3 बचेगा। ठीक, अब देख यहाँ पे भिन्न जोड़ आ गया, यहाँ जोड़ में गलती कर देते हैं, जोड़ घटाओ खाली है। मैथ में 4 चीज़ बोलते हैं बार बार, मैथ में क्या है, जोड़ घटाओ गुना और भाग, 4 चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जैसे जोड़ है वैल्यू खाली रखे, उसके बाद क्या करें, यहाँ गुना करें,
यहाँ जोड़ है तो जोड़ेंगे, फिर बटा में है तो भाग देंगे या काटेंगे या गुना कर, जैसा भी होगा, ठीक है। तो ऊपर कुछ नहीं कर सकते, ये तो हो गया सही सलामत, ये रहने दो। नीचे जोड़ सकते हैं तो जोड़ेंगे, भीन जोड़ है लेकिन सीधा सीधा नहीं जोड़ने का, कैसा तिरछा तिरछा गुना करने का। तो 6 ये 3 जो है 1 से गुना होगा, 3 का 3, 1 ये 1 से गुना होगा, 1 का 1, नीचे नीचे गुना होता है वो हर में रहता है, तो हर में आ गया 3। अब फिर से देख 2/√3 तो रह जाएगा जैसा है वैसे ही, लेकिन नीचे वाला बदल जाएगा, माने जुड़ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और नीचे 3, ठीक है। अब फिर से 4 तल्ला है, 4 तल्ला वाला को बोले हैं क्या करने के लिए, ऐसे 4 तल्ला है तो 4 तल्ला जो रहेगा 1 2 3 4 ऐसा 4 स्टेप, तो उसको 2 स्टेप में बदलना है, 2 तल्ला में बदलना है। तो उसके लिए क्या होता है, भाग वाला गुना में बदल जाता है, मतलब पलट जाता है, 2 रहेगा ऊपर जैसा, उसको लिख देना, गुना लगा के नीचे वाला को पलट देना है, नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे, मुड़ी ऊपर गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे कर देना है, पलट देना, ऊपर वाला जैसे रहे वैसे फिर पलट देना। जैसे ये ऐसा ना है, भाग बटा मन क्या होता है भाग, तो भाग वाला नहीं पढ़े हैं, भाग में क्या पढ़े हैं, भाग तो इसको नहीं दे सकते डिवाइड में है, तो इसको कहा गुना में बदल के इसको पलट देते हैं, तो वही चीज़ वह यहाँ करना है, ठीक है। तो पलट दिए, अब काट दे, 2 दूनी 4 हो गया। √3 का पहाड़ा भी याद होना चाहिए, √3 √3 √3 गुना √3 3 होता है ना, तो √3 से ये 3 कट गया, तो बच गया ऊपर में √3 नीचे 2, √3/2 हो गया आंसर। लेकिन कहिएगा ऑप्शन में तो √3/2 दिख नहीं रहा है, देखता है कहीं नहीं है, तो क्या करें, तो √3/2 देखिए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसका मान होता है √3/2, तो किसका होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका आंसर हो गया साइन 60 डिग्री, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में ही दिख रहा है, ए नंबर में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1 - 10² 45 और 1 + 10² 45 दिख रहा है, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। 1 - 10 45 का कितना होता है, तो 10 45 का तो 1 होता है, ये तो याद होगा, इसमें कोई ट्रिक उरिक नहीं है, लगाना पड़ता होगा। ये 1 है, फिर प्लस, फिर 10 45 तो 1 होता है, स्क्वायर भी है इसमें, तो स्क्वायर भी लगा दो, तो हो गया क्या, 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटा नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में 1 माइनस करो 0/2, तो 0/2 माने 0, 0 है ऑप्शन में, हाँ 0 है, डी नंबर में 0 है, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे, तीसरा क्वेश्चन, साइन 2a = 2 साइन a, तब सत्य है जब a बराबर है, यहाँ पे a बराबर बोला है, यहाँ जो a है वो a बराबर कितना होगा वो बताना है, तो इसमें ऑप्शन से काम कर देना है, ऑप्शन से काम करिए आराम से हो जाएगा। देख ऑप्शन से कैसे काम करेंगे, ऑप्शन में दिया हुआ है शुरू में ए में 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, तो ए वाला ऑप्शन जो है ए 0 डिग्री है, ठीक है। तो मानते हैं, माना ए बराबर 0, ए बराबर 0 रख के देखते हैं, अगर सही आ जाए तो कहेंगे हाँ यही सही आंसर है, अगर गलत आए तो फिर दूसरा चेक करना है, ठीक है। तो चलिए साइन 2a, ए में क्या 0 रखे, तो 0 रख दो एक जगह, बराबर 2 साइन ए है, तो ए की जगह में 0 है, यहाँ 0 है ना, तो 0 लगा दे, चल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 0। अब 2 को 0 से गुना करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में गुना 0 से, तो 0 हो गया, और यहाँ पे 2 साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो 2 × 0 लिखिएगा, नहीं तो 20 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, अब 2 को 0 से गुना कर 0, देख दोनों तरफ 0 आया, मतलब इक्वल आया, इसका मतलब सही है, पहला ऑप्शन जो है वही सही है, ठीक है। ऐसे संतुष्टि के लिए दूसरा ऑप्शन को चेक करके देखते हैं, ठीक है, कहीं दूसरा भी तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन में है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को चेक करके देखते हैं, ठीक है, क्या आता है, साइन 2a = 2 साइन a, तो a में 30 डिग्री अगर रखेंगे तो थोड़ा शॉर्टे में कर दे रहे हैं, यहाँ अगर 30 रखे तो 30 दूनी 2 से गुना हुआ ना, जैसे ये 2 से गुना हुआ, तो यहाँ 30 रखेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, बराबर 2 साइन a, तो साइन a में कितना 30 रखना है, तो ये तो 30 ही रहेगा, साइन 30 लाइट आ गया, साइन 60 डिग्री याद करिए, एकदम उधर होता है 90 से थोड़ा सा पहले, √3/2 होता है मान, 2 साइन 30, साइन 30 शुरू हुए 0 के बाद 1/2, तो ये 2 कटा, देख √3/2 आया, और इधर आया 1, बराबर है, दोनों बराबर का चाहे साइन नहीं, यानी बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है, मतलब ये गलत है, इसका मतलब सब गलत होगा, है ना। इसे चेक करके देखिएगा, सब में बराबर, किसी में बराबर नहीं आएगा, क्या है कि पहला में ही बराबर आया, यानी पहला ऑप्शन सही है, तो बाकी तो गलत ही होगा, ठीक। चलिए आगे देखें, 30 डिग्री
30 वाला इससे पहले भी तो था पहला नंबर में, तो 30 वाला में 1/√3 होता है, तो लगा दे 1/√3। सेम क्वेश्चन वो लग रहा है, सेम है, बस वहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, ठीक है। चलिए 1 - 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, तो 2 1 2 गुना करेंगे बटा √3। यहाँ 1 - 1 का स्क्वायर है 1, √3 का भी स्क्वायर है तो 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के भिन्न जोड़ करेंगे, 2/√3 ऊपर में ठीक है रहेगा, 3 1 3 ये हो गया 1 1 1, नीचे हो गया 3। अब इसको घटाओ तो 2/√3 बाई, दिन में 1 घटावेंगे 2/3। अब ये 4 तल्ला में है तो इसको 2 तल्ला में बदलने के लिए गुना करके नीचे वाला ऊपर कर देते, ऊपर वाला नीचे, ऐसा 2 कटा और √3 से कटा था तो √3 आंसर। कहिएगा फिर से √3 नहीं है तो √3 नहीं है ना, नहीं है तो √3 किसका मान होता है याद करना पड़ेगा। √3 किसका मान होता है, ऑप्शन में है cos 60 डिग्री, तो cos 60 का √3 होता है, नहीं होता है, 1/2 होता है। दूसरा ऑप्शन है sin 60, तो sin 60 का होता है √3/2, गलत हो गया। tan 60 है, tan 60 का क्या होगा, साइन बटा कोस होता है, tan 60 का क्या होता है साइन, तो साइन 60 का कितना होता है √3/2 बटा कोस 60, याद करिए कोस 60 का 1/2, देख 2 कटा √3/1 बचा, मतलब √3। इसका मतलब क्या ये किसका है, tan 60 डिग्री का है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। त्रिकोणमिति जो हार्ड लग रहा था बहुत ही आसान लग रहा होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति से डरना नहीं है। अच्छा सिलेबस कहिएगा, सिलेबस में ये वाला टर्म 1 में नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सिलेबस का है कि कल परसों आए अपलोड कर दिए, ना देखो तो देख लीजिएगा। तो सिलेबस बाबू इस बार ये टर्म 1 में यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन पढ़ लीजिए। टर्म 1 का एग्जाम से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को पढ़ लेना पड़ेगा, कहा कि टर्म 2 में फिर उतना समय नहीं मिलेगा कि वहाँ पे मतलब सब चैप्टर को पढ़ा जाए। इसीलिए टर्म 1 में जितना पढ़ना उससे एक्स्ट्रा पढ़िए, फिर लास्ट में एग्जाम समय जो 1 महीना बचेगा उस समय तैयारी सिर्फ उसी का करिए जो एग्जाम में आएगा। लेकिन अभी समय है चूँकि, इसीलिए ये चक्कर में नहीं रहना है कि जितना टर्म 1 में पढ़ना उतने पढ़ के मटियाल रहो। तो जितना टर्म 1 में पढ़ना उतना लगभग पढ़ाइए दिए हैं, हमको लगता है 1 आध चैप्टर बचल होगा। अब अभी से सूत जाइएगा पढ़ लिए कह के तो हो जाएगा लफड़ा, है ना, तो हो गया फिर बेड़ा पार। इसीलिए कहा कि टर्म 1 नवंबर में होगा, एग्जाम होते दिसंबर, है ना। नवंबर में कहा है तो गारंटी थोड़ी नवंबर में ले लेगा, झारखंड है। दिसंबर अगर कर दिया तो दिसंबर से फिर एक आध महीना तो चलिए जाएगा एग्जाम में, तो बचेगा जनवरी फरवरी मार्च में तो एग्जाम लेगा सेकेंड टर्म में, जनवरी फरवरी खाली बचेगा 2 महीना। तो 2 महीना में आधा की तप्पा सिराने सक जाइएगा। और अगला एग्जाम में जो होगा वो लिखित होगा, लिखने वाला, टिक लगाने वाला थोड़ी है, लिखने वाला होगा। तो अगला जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है, दूसरा टर्म का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए समय ज़्यादा नहीं है। इसीलिए टर्म 1 का एग्ज़ाम से पहले ही टर्म 2 का एग्ज़ाम का भी कुछ चैप्टर को पढ़ लेना है, ताकि टर्म 2 का तैयारी में कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये चक्कर में नहीं रहने का कि टर्म 1 खाली पढ़ेंगे, टर्म 2 का टर्म 1 का एग्ज़ाम देने के बाद पढ़ेंगे, नहीं तो फिर पता चला कि समय नहीं है ना। और टर्म 2 में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि उसमें लिखित वाला आएगा, है ना, तो लिखने का भी प्रैक्टिस करना होगा आंसर को। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, 8वां चैप्टर पूरा अगर शुरू कर ही दिए हैं तो पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद उधर 5 चैप्टर छोड़े हैं, चौथा तक किए थे, 5 छोड़ दिए थे नहीं पढ़ना है कहा के, लेकिन 5 पढ़ना है टर्म 1 के लिए, तो 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो टर्म 1 में पढ़ना उसको ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद फिर बाकी समय बचेगा उसमें टर्म 2 वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ये सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। यदि 10a + b = √3 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। 10a + b बराबर बोल रहा है √3 है, तो बोला अच्छा और एक चीज़ है, 10a - b बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान याद करें, है ना। क्वेश्चन दिख रहा होगा a और b का, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है ना। ये क्वेश्चन ये 2 चीज़ दिया हुआ, बोला है यहाँ जो a और b लिखल है ना, इसका मतलब क्या है, कहा ये b क्या है, वही a b का मान निकालना है, ठीक। तो देखिए क्या करना होगा, 10a + b इधर है तो कुछ तो नहीं कर सकते, 10 60 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री या 45 डिग्री कुछ डिग्री रहता तो वहाँ √3 1 2 जो भी मान होता उसका रख देते, लेकिन a b है, कुछ नहीं कर सकते, उतार दो। कुछ नहीं कर सकता है तो उतार देना है, ठीक है। घर देखते नहीं रहना, क्या करे, उतार दो। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ कुछ कर सकता है, क्या कर सकता है, √3
किसका मान होता है। टेन में कौन सा ऐसा डिग्री है, थीटा है, जिसका मान √3 होता है, उसको लिख देंगे ताकि दोनों तरफ टेन टेन आवेगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो टेन याद कीजिए किसका होता है, √3 60 का, अभी जस्ट देखे थे इससे पहले, टेन 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो टेन 60 का √3 यार, इधर टेन देखिए, इधर टेन इधर टेन, तो टेन टेन दोनों तरफ, तो टेन टेन तो काटा, तो क्या बचा, तो उसको लिख दे a + b, और उधर बचा 60। हो गया। हाँ, अब इसको जोड़ तो नहीं सकते हैं, a + b जुटेगा नहीं ना, अलग अलग चीज़ है। तो समीकरण 1 इसी को मान लेते हैं। अलजेब्रा आ गया अब, है ना, अलजेब्रा में पहुंच गए, त्रिकोणमिति से अलजेब्रा जैसा आ गया, इसको भी वैसे करेंगे। 10a - b, 1/√3 केकरा होता है, 10 में देखना है, दूसर में ना, 10 में, तो 10 30 डिग्री का होता है 1/√3, तो 10 30 लिखो, और 10 10 काट दो, तो टन टन कट गया, तो बच गया a - b बराबर 30 डिग्री। a - b बराबर 30, a + b बराबर 30, इसको भी मान लें समीकरण 2। अब देखो ये पहुंच गए कहाँ, तीसरा चैप्टर में। तीसरा चैप्टर में पढ़े थे परिचय विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, बहुत सारा विधि पढ़े थे। कोई भी विधि से हल कर दो, कहा कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण आ गया, ये 2 चर a और b, चर समझिए इसको, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो समीकरण विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं बराबर करके। तो यहाँ तो पहले से बराबर है, a बराबर b बराबर, और एगो माइनस में भी एगो प्लस में, मतलब अपने जोड़ने से खाली कट रहा है, तो जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या घटाने पर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जोड़ दे, a + b बराबर 60, और इसका नीचे लिख देते हैं इसको, a - b बराबर 30, और जोड़ने बोले तो जोड़ दे a और a जोड़ो तो 2a, एक में माइनस में है b, तो खत्म कहानी इसका। 60 38 90, a बराबर हो गया 90, उधर जाके 2 भाग में 2 45 है 90, a बराबर हो गया 45 डिग्री। a का मान निकल गया, बोला है b का भी निकाल, a का निकालने से काम नहीं चलेगा, खाली a का निकालने से। तो लिखेंगे का, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, विलोपन विधि ऐसे ही ना था, एक तो मान निकल जाता था, उसके बाद इसको फिर 1 या 2 कहीं रख देते थे तो दूसरा निकल जाता था, तो एक ही में रखते हैं। तो a + b है बराबर 60 है समीकरण 1, तो a है 45, तो रख दे 45 + b है बराबर 60। 45 जोड़ में है, उधर फेंक दो, घटाव हो जाएगा, बॉर्डर पार करेंगे तो हो गया 5 5 10, 4 और 1 5, 15 डिग्री, तो b आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन देखे घबराना नहीं, बन जाएगा, सब आसान है। हाँ, आसान है ना, हार्ड नहीं। चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा माइंड गेम है। ठीक है, वैसे कुछ बनाने वाला नहीं, समझने वाला है। समझिए ध्यान से, समझाते हैं, हम समझाएंगे और नहीं समझेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, सत्य माने सही कौन कौन है, या असत्य है मतलब गलत कौन कौन है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि की, मान कारण भी बताना है, तो चलिए बता देते हैं। a + b sin a + sin b, साइन पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि साइन जो है a + b जो है ये बराबर है साइन a + साइन b का। देखिए बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है ना, लेकिन समझाएंगे बहुत बढ़िया से, समझ में आ जाएगा, लेकिन बड़ा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। इसको त्रिकोणमिति के नज़र से देखना है। मैथ में बहुत सारा नज़रिया होता है, ठीक है, तो इसको त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति के नज़रिए से इसको देखना होगा। इसी को अगर अलजेब्रा के नज़रिए से देखेंगे या अर्थमेटिक के नज़रिए से देखेंगे, तो अलजेब्रा में पढ़े हैं कि x अगर यहाँ है और यहाँ x है या कुछ भी है, या 2 ही 3 मान लेते हैं, यहाँ 2 है प्लस यहाँ मान के चलिए y है, ऐसा कुछ है, तो उसमें पढ़ाए हैं और ये पढ़े भी होंगे कि ये जो है दोनों से गुना हो जाता है, ये x दोनों से गुना हो जाता है, तो ये हो जाता है 2x, और ये x y से गुना होकर xy। तो यही चीज़ यहाँ लगाया है, ये x को दोनों से गुना कर दिया, x और साइन को, साइन और साइन हो गया, साइन और भी साइन भी हो गया। तो क्या ये सही है? तो अलजेब्रा के नज़र से देखेंगे, इसके नज़र से तो सही लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन गलत है। कैसे? देखिए
साइन, मान के चलिए हम ए को मान लेते हैं, ए को मान लीजिए कुछ 0 डिग्री ही मान लेते हैं ना, बी को मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। मान लेते हैं ए बी 0 डिग्री है, बी 30 डिग्री है, तो ए में 0 लगा दें प्लस बी में 30 लगा दें। इधर साइन ए में 0 प्लस साइन बी है, तो बी 30 डिग्री। अब देख साइन 30 और 0 जोड़ेंगे तो 30 डिग्री होगा, साइन 30 से होगा, है ना। और साइन 0 यहाँ है, तो 0 का मान बताइए, 0 होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान बताइए, तो साइन 30 का 1/2 होता है। साइन 30 का इधर भी 1/2 बराबर 0 में 1/2 जोड़ेंगे 1/2, देख बराबर आया। कहिएगा सही है तो है, कंसेप्ट क्लियर करिए। पहला उदाहरण ऐसा लिए कि बराबर आया मतलब सही लग रहा है, लेकिन और एक उदाहरण लेके चलते हैं। अगर हम ए को मान लेते हैं 30 डिग्री, बी को मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। ए को मान लेते हैं 30 डिग्री, बी को मान लेते हैं 60। यहाँ पे 0 था इसीलिए बराबर आ गया, क्या कि 0 जोड़ेंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बराबर आ गया। लेकिन एक तो और लेके देखते हैं, अगर ये भी सही आ गया तो कहेंगे नहीं सही है, ये भी सही है। मतलब अलजेब्रा और इसमें दोनों में ठीक एक ही होता है, कोई दूसरा नियम इसका नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। साइन ए में 30 प्लस बी में 60 बराबर साइन ए में 30 है, फिर प्लस साइन बी है तो बी में 60। चलो साइन 60 और 30 हो गया 90 डिग्री बराबर साइन 30, साइन 30 का होता है 1/2 प्लस साइन 30 का होता है √3/2। और यहाँ साइन 90 आ गया, साइन 90 का होता है 1। दोनों को जोड़ दो, हर बराबर है तो जुड़ जाएगा, 1 + √3 होगा। 1 + √3/2 आ रहा है और इधर 1 आ रहा है। क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, नहीं है बराबर। तो एक तो बराबर आ गया क्योंकि 0 था इसलिए बराबर आ गया, लेकिन 0 के अलावा कोई भी नंबर अगर ए और बी के जगह पे लेते हैं, कोई भी एंगल लेते हैं, नंबर ने एंगल, ये 0 डिग्री था, है ना, 0 डिग्री एंगल ना होता है यहाँ पे, साइन थीटा कोस थीटा मन थीटा मन एंगल होता है। तो ए और बी एंगल है, ठीक है। तो ए और बी की जगह में कोई ऐसा एंगल, मतलब 0 के अलावा कोई भी दूसरा एंगल ले, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री, तो उसमें ये जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन सही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन सही आया, इसका मतलब क्या, ये असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य है यानी ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये भूल चूक से हो गया तो उसको लेके नहीं चलना है, ठीक है, उसको लेके नहीं चलना है। जैसे इसमें अगर यहाँ पे x और यहाँ 2 है और यहाँ +3 है, तब तो इसको जुट नहीं जाता है, 3 और 2 5 हो जाता है, हैं, और x 5 है, और यहाँ तो जुट नहीं रहा है, तो अपवाद कुछ है, एक ही रहने जुटेगा नहीं। तो इसी तरह ये समझिए एक अपवाद है। क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। थीटा वृद्धि हो रहा है तो साइन थीटा भी वृद्धि करेगा। वृद्धि का निशान है ऊपर से बढ़ रहा है। कहाँ खोपड़िया गिर गिलोर बाबा। साइन थीटा अगर बढ़े, क्या कह रहा है कि साइन में थीटा का मान बढ़ते जाएगा ना, तो साइन थीटा का मान भी बढ़ते जाता है। ध्यान से देखेंगे, साइन अगर 0 था, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। उसके बाद 30 का वैल्यू 30 था, इधर मैंने बढ़ते जा रहा है, फिर 45 60 90, इतने ही ना भी जानते हैं। तो 0 में 0 होता है, 30 में 1/2 होता है, इसमें 1 हो जाता है, इसमें √3/2 हो जाता है, इसमें 1/√2 ना होता है, 1/√2 होता है, इसमें √3/2 होता है, इसमें 1 होता है। क्या बढ़ते जा रहा है? देखिए तो 0 ये सबसे छोटा है, हाँ छोटा है, क्योंकि सब प्लस में है तो ये जाहिर सी बात है छोटा ही होगा। ये 1/2 है, 1 का आधा, और 1 का 1/√2 है, माने 1 का आधा, माने 1 का आधा ही नहीं है, आधा से थोड़ा कम है, ठीक है, मतलब आधा से 1/2 है, ये 1/√2 है, फिर √3/2 है, ठीक है। तो ये ऐसा होते होते लास्ट में 1 है ना। तो 1 और 0 के बीच का ही है, 1 से 0 तक ही है, लेकिन इधर बढ़ता है ना। 1/2 जो है 1/√2 से छोटा है ना। क्या कि हर में
वैल्यू छोटा रहने से उसका मान बड़ा होता है। जैसे 5 है, हर में अगर 10 कर दे तो इसका मतलब 0.5 हो गया, और 5 है हर छोट कर दे तो इसका मतलब 2.5 हो गया। तो ज़्यादा ना, हर छोटा रहने से वैल्यू ज़्यादा आता है। तो 2 और √2 में कौन छोटा है? √2 छोटा है। तो हर छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा है, 1 इससे बड़ा है, और ये तो ये है बड़ा। अब यहाँ बड़ा है कि नहीं, तो ऊपर में √3 है बाबू, √3 में 1 से ज़्यादा वैल्यू आता है, 1.73 कुछ आता है। तो अगर अंश ही बड़ा हो गया तो वो फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर ये और बड़ा है ना, मतलब बढ़ते क्रम में होता है। तो सही बात है कि थीटा अगर बढ़ते जाएगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ते जाता है। तो ये सत्य है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सत्य है। कितना, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का 1 होता है, माने 0 से 1 तक बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ते जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा का मान भी वृद्धि होता है। तो गलत बात, थीटा वृद्धि हुआ तो कोस थीटा भी वृद्धि करेगा बोल रहा है, तो ये तो असत्य होगा। क्या कि साइन में वृद्धि हो रहा है तो साइन का उल्टा ना कोस होता है, तो कोस वृद्धि कहाँ करेगा? देखिए ना, कोस का 0 वाला में कोस 0 में 1 होता है, उसके बाद √3/2 होता है, माने उसका उल्टा होता है, और लास्ट में 0 होता है, माने लास्ट में छोटा है। तो थीटा बढ़ते जा रहा है और इसका मान जो है कम होते जा रहा है। अरे बोल रहा है थीटा बढ़ने से इसका कोस का भी मान बढ़ता है, तो गलत बात बोल रहा है, ठीक है, तो गलत बोल देना है इसको, असत्य। चौथा क्वेश्चन में आवेंगे। तो चौथा, अगर थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, इससे एकदम ही उठपटांग बोल दिया। थीटा का सभी मान में साइन थीटा जो है बराबर होता है कोस थीटा का, तो किसी में नहीं होता, खाली साइन 45 में होता है। साइन 45 और कोस 45 बराबर होता है, दोनों का √1/√2 होता है, बाकी किसी में नहीं होता है, मतलब ये भी असत्य है। ये तो टेबल आप लिखा ही दिए हैं, उसमें देखे होंगे। 5 नंबर, ए बराबर 0 डिग्री हो, ए बराबर 0 डिग्री कहाँ गया, पर कोट ए परिभाषित नहीं है, कोट ए परिभाषित नहीं है, मतलब कोट 0 का मान बोल रहा है, परिभाषित नहीं है। कोट 0 का मान परिभाषित नहीं है, तो सही बात है। कोट 0 का मान होता है अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है, ठीक है। और 1090 का परिभाषित नहीं था, 1090 वाला कोट में आ जाता है, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन 8.2 खत्म। 8.2 खत्म। 8.3 में आवेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 8.3 में कुछ फार्मूला लिखाएंगे, वही 6 फार्मूला है लेकिन 3 याद करेंगे, 3 उसका उल्टा हो जाएगा। एकदम सिंपल फार्मूला है, घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल मेथड, सिंपल फार्मूला 3 वो बताएंगे। पूरा चैप्टर 8 एक्सरसाइज जो है 8.3 खत्म हो जाएगा, एकदम ऐसे खेलते खेलते हंसी मजाक में ख़त्म हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं, कोई कठिन नहीं लगेगा। हाँ, 8.4 जब आएंगे तो थोड़ा सा इस सबसे थोड़ा सा लगेगा, हाँ ई त्रिकोणमिति है, ठीक है। अभी तक तो खेल खेल में हो गया काम खत्म। 8.3 भी वैसे ही मज़ा आएगा, लेकिन 8.4 में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अभी तक अगर बढ़िया समझते चलिएगा, जो बात को याद करने बोल रहे हो सबको याद करते जाइएगा। कुछ फार्मूला लिखाएंगे आगे चल के, वो फार्मूला याद रखिएगा तो 8.4 भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आया होगा तो क्या करना है वो तो पता ही होगा, लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है। शेयर नहीं ज़्यादा से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत बुझा रहा है, ठीक है। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और लोगों को लाने की कोशिश करें, स्टूडेंट को बढ़ाने का प्रयास करें ताकि लगातार वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइंस लेकर आते हैं और इसका अगला चैप्टर लेकर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।